हाथी जिस चीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर होते हैं उनमें से एक है उनके दो लंबे दांत जिन्हें टस्क कहते हैं। किसी भी जीव में जनरेशन्स के हिसाब से जो बदलाव आते हैं उनमें आए उन्हीं बदलावों को इवोल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि प्राचीन इंसानों में ऐसे कई अंग पाए जाते थे जो आज हम में नहीं पाए जाते, लेकिन ऐसे बहुत से बॉडी पार्ट्स हैं जो हम में आज भी वैसे ही हैं। ऐसे ही हाथियों में भी इनके पूर्वजों में ऐसे कई बॉडी पार्ट्स थे जो इनमें पाए जाते थे और आज भी पाए जाते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। जैसे कि उनके लंबे दांतों की संख्या यानी टस्क। ऐसे ही दो जानवर थे, मोरिथीरियम और पेलोमास्टोडोन, जिन्हें हाथियों का पूर्वज माना जाता है और जो अब विलुप्त हो चुके हैं। इनमें से आप हाथियों के मोरिथीरियम पूर्वज को देखिए। इन्हें देखकर आप ये आसानी से नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ इनके दांत सिर्फ थोड़े से ही इनके मुंह से बाहर निकले हुए हैं, लेकिन इसके बाद के समय वाले पूर्वज पेलोमास्टोडोन में इनके दांत मुंह से थोड़े और ज्यादा निकलना शुरू हो चुके थे। मतलब जिस समय हम इंसानों में एवोल्यूशन तेजी पर था, तो उस समय इस दुनिया में सिर्फ हम अकेले ही ऐसे नहीं थे जो अपना विकास करने में लगे हुए थे, बल्कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से हर जीव अपने विकास में लगा हुआ था। लेमार्कवाद और डार्विनवाद के अंतर के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, जिन्होंने जिराफ की गर्दन ऊंची होने के अपने अपने तर्क दिए थे। लेकिन यहाँ दोनों ही सिद्धांत में यह समानता है कि दोनों किसी जीव को परिस्थितियों और समय के हिसाब से बदलने की बात कहते हैं। ठीक ऐसे ही हाथियों की पेलोमास्टोडोन जाति में इवोल्यूशन के कारण इनके दांतों का विकास उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा होना शुरू हो गया था जिससे उनकी ठोरी से भी दांत निकलना शुरू हो चुके थे। लेकिन इवोल्यूशन के कारण इनमें सिर्फ यही बदलाव नहीं हुआ था, बल्कि पृथ्वी में हर जगह इनके साथ उस जगह की स्थिति के हिसाब से बदलाव आए। मतलब जरूरी नहीं था कि अगर एशिया में रहने वाले हाथियों की किसी एक प्रजाति में किसी एक तरह का बदलाव आया तो वही बदलाव अमेरिका में हाथियों में भी आया हो, बल्कि ये बदलाव जगह के हिसाब से उनमें अलग अलग होते थे। ऐसा ही हाथियों की एक प्रजाति मानी जाती है गोम्फदर। हाथियों के ये पूर्वज अब से लगभग 1 से 2 करोड़ साल पहले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में रहा करते थे। इन हाथियों के मिले जीवाश्म से स्टडी ये बताती है कि उस समय इन हाथियों के पूर्वजों में 2 की जगह 4 लंबे दांत यानी 4 टस्क हुआ करते थे। और कहा जाता है कि ये हाथी घास और ऐसी ही दूसरी वनस्पतियां खाया करते थे, जिससे उनके दांत इवोल्यूशन की वजह से ऐसे हो गए थे। लेकिन ये प्रजाति करोड़ों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। स्टडी बताती है कि इस प्रजाति के विलुप्त होने के पीछे की असली वजह इनके दांतों का आकार ही था, जिसकी वजह से ये अपना आहार ठीक से नहीं ले पाते थे। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और इंसानों द्वारा उस समय इनका शिकार करना भी इनके विलुप्त होने की एक वजह हो सकती है। माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इनके खाने वाली घासों और वनस्पतियों में कई बदलाव आए होंगे, जिसके हिसाब से ये अपने आप को नहीं ढाल पाए और विलुप्त हो गए। मतलब उस समय 2 दांतों वाले और 4 दांतों वाले दोनों ही हाथी एग्जिस्ट किया करते थे, लेकिन समय के साथ केवल 2 लंबे दांतों वाले हाथी ही अपना अस्तित्व अब तक बचा पाए, जबकि 4 लंबे दांतों वाले हाथी अपनी शारीरिक कमियों की वजह से विलुप्त हो गए। मतलब यहाँ लेमार्कवाद और डार्विनवाद में डार्विनवाद की थियरी ऑफ एवोल्यूशन सही साबित हुई। पहले हाथियों में 4 लंबे दांत तक पाए जाते थे, लेकिन आज 2 लंबे दांत पाए जाते हैं। और शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो कि आज अफ्रीका में कुछ हाथी ऐसे भी पैदा होते हैं जिनके 2 लंबे दांत भी नहीं होते हैं। मतलब इनमें इवोल्यूशन अब भी चल रहा है, लेकिन बिना लंबे दांतों के इन्हें शायद अपना अस्तित्व बचाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये दांत इन्हें दूसरे जानवरों के खतरे से भी बचाने का काम किया करते हैं। बिना लंबे दांतों के इन्हें कोई भी अपना शिकार आसानी से बना लेगा और इनके पास अपना बचाव करने के लिए कोई भी खास बात नहीं होगी। गाइस, दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। अगर खुद एवोल्यूशन के कारण कोई प्रजाति इस तरह विलुप्त होती है तो शायद वह अब आज के समय की जरूरत और परिस्थितियों के हिसाब से किसी और रूप में एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज या इंसानों की गलतियों की वजह से कोई जीव विलुप्त होता है तो उसकी सजा हमें प्रकृति किसी न किसी रूप में देती जरूर है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जैसी आपकी मर्जी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।